श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे। आइए सुनते हैं भीमाशंकर भगवान की पौराणिक कथा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी भक्तिभाव और रहस्य से भरी एक अद्भुत शिव कथा। भीमाशंकर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। यह पवित्र स्थल महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वत में स्थित है। यह न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक पौराणिक युद्ध भूमि भी है, जहाँ भगवान शिव ने एक भयानक असुर का अंत किया था। कथा की शुरुआत असुर भीम का आतंक से हो रही है। प्राचीन काल में कुंभकर्ण यानी रावण का भाई का एक पुत्र था जिसका नाम था भीम। वह भी अपने पिता की तरह विशालकाय और अत्यंत बलशाली था। जब भीम बड़ा हुआ तो उसने यह जाना कि उसके पिता को भगवान विष्णु और भगवान राम ने युद्ध में मारा था। वह भगवानों से प्रतिशोध लेना चाहता था। उसने कठोर तप कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान पाया कि कोई भी देवता उसे न मार सके। वरदान मिलते ही उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनि, देवता और आमजन उससे भयभीत हो गए। भीम ने एक दिन देखा कि एक ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना कर रहा है और शिवलिंग की पूजा करता है। उसका नाम था शंकराचार्य या कुछ कथाओं में ऋषि सुधाकर। भीम ने उसे बंदी बना लिया और शिव की पूजा करने से मना कर दिया, लेकिन उस भक्त ने पूजा करना नहीं छोड़ा। भीम ने जब शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की तभी भगवान शिव स्वयं शिवलिंग से प्रकट हो गए और भयंकर रूप धारण कर भीम से युद्ध किया। वह युद्ध सह्याद्री पर्वत पर 7 दिनों तक चला। अंततः भगवान शिव ने भीम को अपने त्रिशूल से मार गिराया। यह स्थान जहाँ भगवान शिव ने भीम का वध किया, वहीं पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यह भी माना जाता है कि भीम के वध के बाद शिव जी का शरीर बहुत गर्म हो गया था और उनके पसीने से एक जलधारा निकली जिससे भीमा नदी का जन्म हुआ। यह नदी भीमाशंकर क्षेत्र से बहती है और आगे जाकर कृष्णा नदी से मिलती है। भीमाशंकर की कथा हमें सिखाती है, जब अधर्म अपने चरम पर होता है तो भगवान स्वयं प्रकट होकर उसकी समाप्ति करते हैं। सच्ची भक्ति चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान को आने के लिए मजबूर कर देती है। शिवलिंग में ही स्वयं शिव का वास है। यह कथा उसका प्रमाण है। जय श्री भीमाशंकर।